Hello friends, myself Jagati. Welcome and welcome back to my channel Jagati Dubey classes or JP's classes. Today we will discuss about the permanent tissue of plant. ठीक है, प्लांट टिश्यू में जो मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद जो है मैंने परमानेंट टिश्यू को स्टार्ट किया आज के वीडियो में। इसमें मुझे कम से कम 2 या 3 वीडियोज़ जो है वो बनाने होंगे, जिसमें आज के वीडियो में मैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को कवर करूँगी। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा वाले जो टिश्यू हैं उसको। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे सारे नोटिफिकेशन मेरे चैनल के आपको मिल जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो अबाउट परमानेंट टिश्यू। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे है, उसमें मैंने एक फ्लो चार्ट के मीडियम से आपको पूरा जो है प्लांट टिश्यू का समझाया हुआ है। वहाँ पे परमानेंट टिश्यू में मैंने बताया कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि मे बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स, या तो ये सिंपल हो सकते हैं या तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, यानी दोनों टाइप्स के परमानेंट टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या दिया हुआ है कि मे हैव थिन और थिक सेल वॉल। अब क्या है कि थिन और थिक सेल वॉल दोनों हो सकता है इसके पास। ठीक है, मतलब कि कुछ के पास थिन सेल वॉल हो सकते हैं, किसी टाइप के पास थिक सेल वॉल हो सकते हैं। ठीक है, अब ये थिन थिक क्या है, सेलुलोज का जो बना होता है सेल वॉल वो या तो बहुत पतला होगा या तो बहुत मोटा होगा। ठीक है, तो दोनों टाइप के इसके पास हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक में मैंने आपको बताया था कि थिन सेल वॉल उसमें पाया जाता है। सेल्स जो है वो लिविंग या डेड दोनों टाइप के हो सकते हैं, या तो लिविंग होंगे या तो डेड होंगे। ठीक है, कोई फिक्स्ड नहीं है कि सारे सेल्स इसमें लिविंग ही हों, कुछ लिविंग भी हो सकते हैं, कुछ डेड भी हो सकते हैं। रेगुलर और इरेगुलर थिकनिंग भी जो है पाई जाती है सेल वॉल पे, या फिर इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में भी कुछ डिपोजिशंस होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो दोनों केसेस में दोनों में हो सकते हैं, डिफर कर सकते हैं रेगुलर और इरेगुलर। मीन्स रेगुलर मीन्स क्या है कि एक ही टाइप के, एक ही डिज़ाइन में या एक ही कंपोनेंट का थिकनिंग होगा, या इरेगुलर कहीं पे कुछ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये क्या है, प्रोवाइड मीन्स इसका फंक्शन। ठीक है, इतने सारे फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है, प्रोटेक्शन करता है, सपोर्ट देता है, कंडक्शन प्रोवाइड करता है, फिर स्टोरेज करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और भी बहुत सारे इसके क्या होंगे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके जो है सारे इसके टाइप्स को देखेंगे, जिसमें आज की वीडियो में हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को कवर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम फोकस करेंगे। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो कंपोज होता है किससे, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल से। जैसे बताया मैंने कि ये सारे सेल्स जो इस ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, जो टिश्यू होगा इनका, उसमें सारे के सारे सेल्स जो होंगे वो एक जैसे ही होंगे। जैसे पैरेन्काइमा सेल्स अगर कहा गया तो जहाँ पर भी पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होंगे वो सब के सब एक तरीके के ही होंगे। ठीक है, कोलेनकाइमा अगर बोला गया तो कोलेनकाइमा जो सेल्स होंगे वो जहाँ पर भी होंगे सब एक ही टाइप के होंगे, यानी उनमें डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली बोथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। ये भी वही बात हुई कि एक ही तरह के सेल्स से ये बने हुए होंगे। इसमें 3 टाइप के आपको पढ़ने होंगे टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनके नेचर, ऑकरेंस एंड फंक्शंस को हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे पैरेन्काइमा सेल्स को। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे पैरेन्काइमा सेल्स को। पैरेन्काइमा जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड है पैरा और एनकाइमा। ठीक है, पैरा वर्ड का मीनिंग क्या है, बिसाइड, एंड एनकाइमा वर्ड की मीनिंग क्या है, इनफिलिंग। ठीक है, बिसाइड इन फिलिंग, ये पैरेन्काइमा वर्ड को कंपोजिट करता है। ठीक है, अगर हम इसके शेप को देखें तो शेप जो है वो कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मैच कर रहा है। ओवल, राउंड, एलोंगेटेड, पॉलीगोनल, किसी भी टाइप का शेप हो सकता है। बट एक कंडीशन इसमें लगा दिया, ये राउंडेड होगा या तो आइसोडायमेट्रिक होगा। आइसोडायमेट्रिक का मीन्स क्या है, हर साइड से ये एक ही बराबर जो है वो एक्सपैंड करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको राउंडेड बोला। राउंडेड मीन्स क्या, बॉल लाइक स्ट्रक्चर नहीं कह रहा है ये। राउंडेड का मतलब है कि हर तरफ से ये सेम डायमीटर में एक्सपैंड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, तो वो इरेगुलर शेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड जो है इसका एक कंडीशन लगा दिया गया कि आइसोडायमेट्रिक होगा, यानी डायमीटर जो है वो हर तरफ से इक्वली एक्सपैंडेड होगा। लिविंग सेल है ये, क्योंकि इतना सारा जो कंपोजिशन है सेल का, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, एक स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पेरिफेरी की तरफ, डेंस साइटोप्लाज्म है एंड थिन सेल वॉल है, इसलिए ये लिविंग है। ठीक है, बल्क में अबेंडेंस है ये प्लांट में। प्लांट के केस में अगर हम सबसे ज़्यादा सेल को देखें तो कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो ज़्यादा पूरे प्लांट में प्रेजेंट होता है। पोजेस द पावर ऑफ डिवीजन। ये क्या बात हुई भाई, परमानेंट टिश्यू तो बताया था कि सेल डिवीजन की पावर ही नहीं होती है। ऐसा नहीं है, सेल डिवीजन की पावर होती है बट एक समय के बाद वो लिमिट हो जाता है। लेकिन पैरेन्काइमा सेल्स के पास जो है वो डिवीजन की पावर रहती है, क्योंकि ये पूरी प्लांट की बॉडी को बनाता है। ठीक है, पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसके पास कुछ % जो है वो पावर ऑफ डिवीजन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह ही प्रेजेंट होता है।
ठीक है। लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेस। मेरिस्टेमेटिक में ऐसा नहीं था। सेपरेटली अगर आप बोलेंगे तो सेपरेटली जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस का वीडियो मैं बना दूंगी, और प्लस पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में भी डिफरेंस का वीडियो अपने चैनल पर मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। ठीक है। फिगर की अगर हम बात करें तो फिगर आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको जो है सारी कैरेक्टर्स जो है मैंने जो बताया मेंशन किए वो सारे कैरेक्टर्स इसमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से चीज़ें हैं इसमें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल देखने को मिलेगा। ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा, और आपको मिलेगा इसमें देखने को न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा। ठीक है। वैक्यूल हो गया, और लूजली पैक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया नेचर एंड इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे ऑकरेंस कहाँ है और फिर फंक्शन को देखेंगे हम इसके ऑकरेंस की अगर हम बात करें तो पैरेन्काइमा जो सेल है वो कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है। पैरेन्काइमा सेल्स को अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमको सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट को फाइंड आउट करना होगा कि कौन कौन से पार्ट जो है वो सॉफ्ट है प्लांट के, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ होंगे, स्टेम, लीफ, रूट, फ्लावर, फ्रूट, कहीं पर भी, क्योंकि हर एक पार्ट में कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ठीक है। तो सॉफ्ट पार्ट पे ये प्रेजेंट होता है। कुछ सॉफ्ट पार्ट के आपको नाम दे दिए, जैसे कॉर्टेक्स हो गया रूट का, ग्राउंड टिश्यू हो गया, मीजोफिल हो गया, पिथ हो गया, मेडुलरी रे हो गया, पैकिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। इन सबको हम एक एक करके मैं बता दूँ कि क्या होता है, कहाँ होता है। ठीक है। कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट जो है वो जनरली कुछ इस टाइप का हम बनाते हैं। ठीक है। उसमें से रूट हेयर्स जो है वो निकले होते हैं। ठीक है। तो अगर इसका हम एक सेक्शन कट आउट करें, जैसे सपोज कर लीजिए ये रूट है और इसके हेयर्स निकले हुए हैं। ठीक है। अब अगर इसका हम सेक्शन कट आउट करें, यानी कि हम इसको ऐसे कट करें। ठीक है। कट करने के बाद एक स्लाइस हमको मिलेगी, पतली सी स्लाइस हम इसकी कट करें। ठीक है। उसको हम माइक्रोस्कोप में लगा करके देखें तो क्या होगा, ये सर्कुलर है तो सर्कुलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। थोड़ा सा इरेगुलर भी हो सकता है बट सर्कुलर ये होगा। कॉर्टेक्स का मतलब क्या है, एक ऊपर की लेयर हटाने के बाद, ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। अभी ये आएगा नेक्स्ट वीडियो में, प्रोटेक्टिव टिश्यू में ये कवर होगा, एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स में भी है। ठीक है। तो एपिडर्मिस जो है इसके जस्ट नीचे जो लेयर प्रेजेंट होगी सेल्स की, ये वाली। ठीक है। ये वाली लेयर को कहेंगे कॉर्टेक्स, कहीं भी हो, रूट का हो, स्टेम का हो, कोई भी पार्ट हो, ये कॉर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है। तो कॉर्टेक्स में ये हो सकता है। प्लस ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, यानी इसके जस्ट बाद यहाँ पे ये पूरा जो एरिया है ये ग्राउंड टिश्यू शुरू हो जाता है। ठीक है। ग्राउंड टिश्यू का मतलब क्या होता है कि अब वो टिश्यू आ गया, वो रीजन आ गया जिसमें डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये ग्राउंड टिश्यू भी पैरेन्काइमा सेल्स, क्योंकि सबसे सिंपल सेल है ये, इसलिए ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मीजोफिल। मीजोफिल क्या होगा, लीफ का भी अगर हम ऐसे ही सेक्शन कट आउट करें, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा जो सबसे अपर लेयर होती है। लीफ का सेक्शन कैसे कट आउट होगा अभी ये सोचने लगेंगे, क्योंकि लीफ तो एकदम प्लेन में होती है। लीफ का सेक्शन ऐसे कट आउट होगा कि एक लीफ को लेंगे और उसको ऊपर की साइड से, जैसे ये लीफ है, ठीक है, उसको यहाँ से कट करेंगे और एक पतली सी लेयर जो है वो निकालेंगे और उसको फिर ऐसे घुमा देंगे। ठीक है। इस पार्ट को ऊपर की तरफ ऐसे करके रख देंगे, ऊपर की तरफ इसको रख देंगे। ठीक है। ऊपर की तरफ रखने के बाद इस पर जब हम कवर स्लिप लगा करके स्लाइड बनाएंगे इसकी, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो ये आउटर लेयर होगी एपिडर्मिस की, इसके बाद ये एपिडर्मिस की लेयर हो गई। ठीक है। इसके बाद का जो रीजन होता है मीजोफिल, ये मीजोफिल वाला रीजन होता है। ठीक है। ये मीजोफिल भी जो है वो पैरेन्काइमा सेल्स का ही बना हुआ होता है। पिथ की अगर हम बात करें तो ये जो सेंटर पोजीशन है, ठीक है, किसी भी रूट या स्टेम का जब हम सेक्शन कट आउट करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे, ठीक है, तो ये जो सेंटर पोजीशन होता है वो पिथ कहलाता है। जैसे कि इसका पिथ, ये आपको पॉइंट देखने को मिल रहा होगा, ये पॉइंट देखिए आप। ठीक है। ये इसका पिथ हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है मेडुलरी रे। अब क्या है, ये ग्राउंड टिश्यू में ही क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। अब ये जाइलम एंड फ्लोएम जैसे मैंने बताया था आपको कल, एक साथ ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये फ्लावर के शेप में ये प्रेजेंट होंगे। इसी में जाइलम होगा, जाइलम, ये पार्ट जाइलम, ये फ्लोएम। किसी किसी में जाइलम ऊपर की तरफ हो जाता है, फ्लोएम नीचे की तरफ, किसी किसी में जाइलम ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और फ्लोएम ऊपर की तरफ हो जाता है। ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। दो बंडल, इसी को बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं मेडुलरी रे बोलते हैं। ठीक है। और जाइलम एंड फ्लोएम को भी पैक करता है, जैसे ये पैक किया हुआ है, तो जाइलम एंड फ्लोएम को भी पैक करता है, उन सेल्स को बोलते हैं पैकिंग टिश्यू। यानी ये सारे टाइप्स के जो एरियाज हैं उनमें ये पैरेन्काइमा सेल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हम उसके फंक्शंस को देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शंस के बारे में। ठीक है। पैरेन्काइमा के फंक्शंस को। सबसे नंबर 1 पे जो फंक्शन है उसका है स्टोरेज में।
ठीक है, स्टोर करता है। ये फूड मटेरियल को भी स्टोर करेगा और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये वेस्ट को भी स्टोर करता है। ठीक है, तो स्टोरेज में इसका जो है मेजर रोल होता है। वेस्ट मटेरियल जैसे टैनिन हो गया, गम, क्रिस्टल, रेजिन, इनऑर्गेनिक कोई भी वेस्ट है, ठीक है, जो भी वेस्ट हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करता है, ये स्टोर कर लेता है। अब ये स्टोर कहाँ करता है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में स्टोर करता है इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में ये स्टोर करता है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस जैसे मैंने बताया था आपको कि दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है वो होता है इंटरसेलुलर स्पेस। ये स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है, ये सारे क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। यहीं पर ये क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल्स को और फूड स्टोरेज को ये स्टोर कर लेता है अपने सेल के अंदर भी और यहाँ पर भी ये स्टोर कर देता है। ठीक है, ज़्यादातर जो है वेस्ट मटेरियल को वो यहाँ स्टोर करता है और फूड स्टोरेज जो होता है वो इंटरनल सेल के इंटरनल एरिया में होता है। पैकिंग टिश्यू की तरह ये हेल्प करता है और प्राइमरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पैकिंग टिश्यू का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कुछ जो मेजर टिश्यूज़ हैं, ठीक है, मेजर टिश्यूज़ जो है वो जैसे ये स्टेम का सेक्शन जब हम कट आउट करेंगे तो उसमें हमको ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा, ग्राउंड टिश्यू। तो वो ग्राउंड टिश्यू क्या है, ये पैरेन्काइमा सेल्स ही होते हैं। मतलब कि जैसे कि हमने कोई सामान रख दिया, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर, और उसके बाद क्या करते हैं हम उस बॉक्स में हम पेपर के कटआउट्स हो गए या फिर फोम हो गया या फिर थर्माकोल बॉल्स हो गए, थर्माकोल शीट हो गए, ये सारी चीज़ें जो है उसमें हम डाल देते हैं। ठीक है, ताकि रब ना हो, दो तीन जो मटेरियल्स हैं वो आपस में रब ना हो, कुछ टूटे फूटे नहीं। ठीक है, जो भी ग्लास पे हम रखते हैं या कोई भी चीज़ें रख करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जस्ट उसी मैनर में क्या होता है, पैकिंग टिश्यू की तरह ये रोल अपना प्ले करता है। जो कुछ सेल्स या कुछ डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उनको ये पैक करता है, यानी कि अब उनके अगल बगल जो है ये सेल्स हो गई। ठीक है, जो मेजर रोल जो अपना प्ले करेंगे, और ये हो गए पैरेन्काइमा के सेल्स। अब इसको हम हाफ पार्ट में कट कर देते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि कौन सा पार्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा पार्ट होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, बता सकते हैं आप लोग, आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किसके ऊपर जो है वो एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होगा, विंड का या जो भी रेन है इसका, या कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा कि इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेता है, रिजिड स्ट्रक्चर बना लेता है। पैरेन्काइमा सेल्स जो है मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, कौन सा टर्म मैंने यूज़ किया था अभी थोड़ी देर पहले, भूल गए, फिर से देखना, बैक करके वीडियो देखो, कौन सा टर्म मैंने यूज़ किया था। हर साइड से जो रेगुलर इसका सरफेस एरिया होता है वो वही रीज़न है कि ये क्या करता है, पैकिंग टिश्यू की तरह ये हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या है, थर्ड रोल जो है इसका, ये है ट्रांसपोर्ट में। अब ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, ये मैंने बताया था आपको कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, बट ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। क्या चीज़ें ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जैसे कि सेल वॉल हो गया, इसका सेल वॉल हो गया, ये कुछ मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा। जैसे ये फूड स्टोर कर रहा है और ये वेस्ट मटेरियल भी स्टोर कर रहा है, तो ये इन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे गैसेस एक्सचेंज। अब क्या है, कहीं कहीं पर इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं इसके ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं, उनमें गैसेस फेल हो जाती हैं, तो उन गैसियस एक्सचेंज के लिए ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में प्ले करेगा रोल अपना, कि गैसेस एक्सचेंज करेगा। ठीक है, वहाँ पर जो एयर प्रेजेंट होगी उससे ही अपना गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। वेस्ट तो हुई क्या, अब क्या है, कुछ कुछ कंडीशंस में ये क्लोरोफिल कंटेन कर लेता है। ठीक है, तो इसका टर्म दे देंगे हम क्लोरेनकाइमा। ठीक है, मीजोफिल इसका एग्जांपल है। जो मीजोफिल सेल्स होती हैं कहाँ पर, लीव्स में, पत्तियों में, जो बताया था आपको, मीजोफिल जो सेल्स होती हैं वो भी पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, लेकिन क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल पैरेन्काइमा सेल्स में और मीजोफिल सेल्स में, यही डिफरेंस होता है कि वो क्लोरोफिल को कंटेन कर लेती हैं और नाम उसका हो जाता है क्लोरेनकाइमा। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेन करने की वजह से क्लोरेन और पैरेन्काइमा से काइमा, तो क्लोरेनकाइमा। ठीक है, कुछ प्लांट्स में जैसे हाइड्रोला एग्जांपल दिया हुआ है, क्या होता है कि ये एयर कैविटीज़ को, बड़े बड़े एयर कैविटीज़ को ये कंटेन कर लेती हैं। ठीक है, जो उसमें एयर है वो हवा जो है वो फिल हो जाती है। ठीक, उससे क्या होता है, बायंसी प्रोवाइड होती है, बायंसी, BUOYANCY। डूबेंगे नहीं वो प्लांट्स। ठीक है, पानी के अंदर जो है वो सिंक नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ वो तैरते रहेंगे। जैसे फिशेज होती हैं, उनमें भी उनके जो बोन होते हैं वो हॉलो होते हैं। ठीक है, एयर कैविटीज़ होती है, इसीलिए वो बायंसी प्रोवाइड होता है उनको, और वो डूबते नहीं है। ठीक है, सिंक डाउन नहीं करते हैं, तो उन सेल्स को क्या बोलेंगे, एरेनकाइमा, एयर से रिलेटेड, तो एरेनकाइमा। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये प्लांट के केस में है, नॉर्मल लीव्स के केस में है। ये आपका हो गया एक्वेटिक प्लांट्स के लिए हो गया, और ये आपका एरिड एरिया यानी ज़ीरोफिटिक, ठीक है, प्लांट्स के लिए है। सक्यूलेंट्स फॉर्म में, यानी कि फ्लैशी प्लांट्स के रूप में ये जो है कन्वर्ट हो जाते हैं
इनमें क्या स्टोर हो जाता है, वाटर स्टोर हो जाता है, क्योंकि ज़ीरोफिटिक एरियाज़ में क्या है, डेजर्ट जैसे है, क्योंकि वहाँ पर वाटर की जो है स्कैसिटी ज़्यादा होती है, पानी की कमी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लीव्स में वाटर स्टोर हो जाता है, थोड़े से जो है फ्लैशी गद्देदार जो है वो लीव्स हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी यही पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो अपने अंदर वाटर स्टोर कर लेता है और सर्क्यूलेंट्स का फॉर्म कर लेता है, ठीक है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था फंक्शन पैरेन्काइमा का, नेचर देख लिया, ऑकरेंस देख लिया, फंक्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं कहाँ पर, कोलेनकाइमा पे। हम कोलेनकाइमा की बात करें, ठीक है, तो कोलेनकाइमा जो है वो ग्रीक वर्ड कोल्ला से आया है। कोल्ला मीन्स क्या है, ग्लू, और एनकाइमा का मतलब तो आपको बताया ही है, फिलिंग, ठीक है। तो ग्लू फिलिंग मतलब क्या है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलोज का जो है वो डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, कॉर्नर्स पे उसके, और जो लिविंग होता है ये, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पैरेन्काइमा के बताए नेचर में वो सारे इसके मैच करते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, और कभी कभी जो है कुछ क्लोरोप्लास्ट भी ये कंटेन कर लेता है। ऑकरेंस की अगर हम इसके बात करें तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, जैसे कि पैरेन्काइमा था, मतलब कि हाइपोडर्मिस वाले रीजन में ये प्रेजेंट होता है। हाइपो मीन्स क्या है, नीचे, बिलो, और डर्मिस मीन्स क्या है, लेयर, ठीक है। डर्म का मतलब होता है लेयर, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस वाले रीजन में, यानी एपिडर्मिस जो बताया था आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे वाली लेयर में ये प्रेजेंट होते हैं कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा, ठीक है। मिड रिब वाले रीजन में कभी कभी प्रेजेंट होता है ये डाइकॉट की लीफ जो होती है उसके मिड रिब वाले रीजन में। मिड रिब का मतलब क्या होता है कि जो लीफ का जो बीच की नस होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बना दे, ठीक है। अब ये जो रीजन है मिड रिब वाला रीजन, यहाँ पर ये कभी कभी प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोलेनकाइमा। मोनोकॉट के स्टेम, रूट और लीफ में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी मोनोकॉट में ये नहीं पाया जाता है। फंक्शन की अगर हम इसके बात करें तो मैकेनिकल टिश्यू है ये, जैसा कि बताया कि ये इसमें क्या है, सेलुलोज की डिपोजिशन ज़्यादा हो जा रही है, यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं रहेगा, तो ये उतना क्या करेगा, बता सकते हैं आप, उतना ज़्यादा जो है ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा इन कंपैरिजन टू पैरेन्काइमा, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, या इस तरह की जो भी सॉफ्ट वाला जो नेचर था वो इसका नहीं रहेगा, थोड़ा सा ये पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तभी ये क्या करेगा, मिड रिब। अब आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं लीफ की, ये पैरेन्काइमा की हैं, और मिड रिब जो है वो कोलेनकाइमा का, तो आप टच करके ही उसको पहचान सकते हैं कि कहाँ पर पैरेन्काइमा, कहाँ पर कोलेनकाइमा। जो मिड रिब वाला रीजन जब टच करेंगे थोड़ा सा हार्ड आपको लगेगा इन कंपैरिजन टू अदर सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेन्काइमा, यहाँ पे बीच में कोलेनकाइमा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, जिससे कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कि वो थोड़ी सी पावर देगा प्लांट को, कि एक ही जगह पर खड़े होने के बावजूद जो है वो विंड से, स्टॉर्म से, ये सारी चीज़ों से वो बच सके, ठीक है। तो ये मैकेनिकल टिश्यू इसका जो है रोल प्ले हो गया। दूसरा रोल क्या है, कभी कभी जब ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर लेता है तो उस केस में ये शुगर और स्टार्च का प्रोडक्शन भी कर देता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, तो शुगर और स्टार्च जो है वो एज अ प्रोडक्ट इसके पास बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके फंक्शंस थे, और नेचर एंड ऑकरेंस था थोड़ा थोड़ा सिमिलर था किससे, पैरेन्काइमा से। अब थर्ड जो है वो है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, जो थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है, धीरे धीरे करके जो है कंडीशंस जो है वो हार्डर होते जा रही हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे स्क्लेरेन्काइमा को। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की अगर हम बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो है वो स्क्लेरस वर्ड, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या है, हार्ड। पैरेन्काइमा जो है वो एकदम सॉफ्ट पार्ट्स में पाया जाता है, एकदम सॉफ्ट सेल टिश्यू होता है। कोलेनकाइमा थोड़ा सा हार्ड है, और स्क्लेरेन्काइमा जो है वो मोस्ट हार्ड है। इवन इतना हार्ड है कि वॉलनट का कवरिंग हो गया, या आलमंड की कवरिंग हो गई, इस टाइप के जो कवरिंग है वो इससे बनते हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल या टिश्यू से। कोकोनट को देख लीजिए, सर पे मार दें अगर तो दूसरा कोकोनट निकल जाएगा सर पे, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड होता है, ओके। तो अगर हम इसके नेचर की बात करें तो ये डेड सेल होता है। अभी तक वो दोनों क्या थे, लिविंग सेल थे, पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, और ये डेड सेल है, यानी कोई प्रोटोप्लाज्म इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है लिग्निन नाम का एक पॉलीमर कह सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर जो है वो प्रेजेंट होता है, जो पूरा जो स्क्लेरेन्काइमा का जो सेल होता है उसके आउटसाइड, यानी जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसमें पूरी तरह से यही लिग्निन जो है वो फिल्ड होता है, यानी लिग्निफाइड हो जाता है। कौन? स्क्लेरेन्काइमा। थोड़ा सा हार्ड बनाने में इसका भी जो है योगदान है, ठीक है, लिग्निन का जो डिपोजिशन हो जाता है। दो जो सेल्स होती हैं, ठीक है, दो जो सेल्स होती हैं स्क्लेरेन्काइमा की, ये जो दो सेल्स हैं इनके बीच में एक मिडिल लेमेला होता है। ये क्या है? एक पेक्टिन, लिग्निन और प्रोटीन का बना हुआ एक लेयर है पतला सा, जिसके अगल बगल दोनों साइड क्या होता है, लिग्निन ही सिर्फ प्रेजेंट होता है और इसको हार्ड सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो मिडिल लैमेला भी इसमें जो है सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब अगर हम देखें तो जो स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू है वो दो टाइप का प्रेजेंट है, ठीक है, दो टाइप का होता है। एक होता है फाइबर, दूसरा होता है स्क्लेरेट्स। स्क्लेरेट्स को ग्रिड सेल्स या स्टोन सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्ड होता है इन कंपेरिजन टू फाइबर से, ठीक है।
ये इलॉन्गेटेड स्पिंडल शेप का होगा, थिक वॉल होगा, उसका बंडल्स में प्रेजेंट होगा, नेट या सिलेंडर फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। कभी भी क्या होता है, किसी भी प्लांट का कवरिंग नहीं बनाता है। और लास्ट क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का इसका होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर हम ब्रॉड करके देखना चाहें तो इसमें छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिट्स। पिट्स दोनों में होंगे जनरली, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी होते हैं। पिट्स का मतलब क्या है कि जो ये हार्ड, इसकी पूरी कवरिंग है, पूरा हर जगह से ये हार्ड ही है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस में भी लिग्निन प्रेजेंट है। तो कुछ वीक पॉइंट भी होते हैं, कुछ वीक मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। उसी वीक मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं? पिट्स बोलते हैं, ठीक है। पिट्स का मतलब क्या होगा? छेद। लेकिन असलियत में वो छेद नहीं होता है, वो थोड़ा सा इन कंपेरिजन टू अदर एरियाज से थोड़ा सा थिन हो जाता है। उसकी वॉल ये थिकनिंग कहें तो थोड़ी सी थिन हो जाती है। स्क्लेरेट्स को अगर हम देखें तो ये ब्रॉड है, थिक वॉल्ड है। ये इस टाइप का था फाइबर, और स्क्लेरेट्स जो है वो इस टाइप के होंगे। इसमें भी जो पिट्स है वो प्रेजेंट होंगे। अब आप कहेंगे यहाँ तो ऐसे बनाया, यहाँ तो ऐसे क्या कर दिया। अगर इसको हम कट आउट करें, बीच से काटें, ठीक है, यानी इस टाइप का स्ट्रक्चर है, जगह जगह पे पिट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो आपको बीच में ऐसे सुरंग देखने को मिलेगी, ठीक है। वैसे वही चीज़ इसको कट किया गया ट्रांसवर्सली, तो इसमें भी आपको ये टनल के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पिट्स है। सिमिलरली जो है, या तो ये प्रेजेंट, ये देखिए इसमें ये कहा था कि ये बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि बंडल्स में इसको प्रेजेंट होना होगा, क्योंकि पतली पतली सीक जैसा है, तो इसको बंडल्स में प्रेजेंट होना होता है। लेकिन ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है, इसलिए सिंगुलर प्रेजेंट होगा या छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है। बहुत ही हार्ड कवरिंग बनाता है नट्स और सीड्स की, और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। किसी भी ऑर्गन की कवरिंग नहीं बनाएगा, इसको कवरिंग बनाना है, इसलिए थोड़ा स्टिफ होगा, हार्ड होगा, ठीक है। क्या कहते हैं, जैसे कोकोनट का बताया ना कि बहुत हार्ड स्ट्रक्चर, बहुत हार्ड ही कवरिंग उसकी बनाता है, तो इसलिए स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन साइड से ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये था स्क्लेरन कैम का नेचर। अब हम देखेंगे ऑकरेंस यानी कहाँ प्रेजेंट होगा और फिर फंक्शन, ठीक है। अब अगर इसके हम ऑकरेंस की बात करें तो ऑकर ये कहाँ करेगा, या तो पैचेस फॉर्म में करेगा तो लेयर फॉर्म में करेगा। क्यों? क्योंकि लेयर फॉर्म में जो फाइबर्स हैं वो लेयर फॉर्म में करेंगे, और जो स्क्लेरेट्स हैं वो पैचेस के फॉर्म में करेंगे। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? स्टेम, रूट, लीव्स की जो वेन्स होती हैं, जो मिड रिप से जो और भी जो इंटर क्रॉसिंग जो करके आपको देखने को मिलते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता होगा, उसको वेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो लीव्स में जो वेन्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। हार्ड कवरिंग सीड और नट की होती है, वो भी इसी से बनती है, ठीक है। एक जो मेजर एग्जांपल है वो बताया ना, कोकोनट, ठीक है। कोकोनट के हस्क वाले पार्ट में और स्टोनी वाले पार्ट में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हस्क से क्या मिलता है हमको? क्वायर मिलता है। जो ऊपर की जो जटा होती है ना, उखाड़ते हैं जिसको फिर फोड़ते हैं नारियल को, वो दोनों के दोनों जो होता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं। तो जो हस्क होती है, जो ऊपर वाला होता है, हिस्सा हमारे कोई काम का नहीं होता है, वो बहुत ही काम का होता है। क्यों? क्योंकि उसी से रस्सी बनती है, ठीक है। बेड के जो गद्दे होते हैं, ठीक है, गद्दे के अंदर उसको फिल करते हैं, ठीक, वो बनते हैं। आप कूलर में यूज़ करते हैं, ठीक है। आजकल तो आर्टिफिशियल प्लास्टिक्स के भी आने लगे हैं, बट पहले जो है उसी के बनते थे, ठीक है। नारियल के खुज्जे के या फिर जो भूसे वगैरह होते हैं उसके बनते थे। इससे जो वाटर है जब उस पर पड़ता था और हवा जब निकलती थी तो ठंडी ठंडी हवा आती थी। अब इसीलिए हवा जो है कूलर की अच्छी नहीं आती है इन कंपेरिजन टू अर्लियर वन, क्योंकि अब जो है प्लास्टिक यूज़ होता है वो खुद भी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो हस्क से जो क्वायर निकलता है उसका बहुत ही रोल होता है, मेजर रोल होता है हमारे डेली लाइफ में। तो वो सब चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल और प्रोटेक्टिव होगा, क्योंकि फंक्शन वो हमारे लिए नहीं दे रहा, वो फंक्शन उसके खुद के लिए देखना है हमको। प्लांट के लिए ये मैकेनिकल प्रोटेक्टिव जो है इन फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। क्यों? रिजिडिटी का मतलब क्या हो गया? वो हार्ड है, रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, नहीं तो पेड़ ऐसे झूलता रहता है, आम का पेड़ से सीधा नहीं खड़ा होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं कि वैसे ऐसे लफेगा दिन भर। जब कभी भी उसके ऊपर कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ पड़ेगा, जैसे कि विंड हो गया, स्टॉर्म आ गया, फ्लड आ गया, तो वो क्या करेगा? उसको थोड़ा सा बेंड करने में हेल्प करेगा, नहीं तो खट से तुरंत टूट जाएगा। इतना हार्ड अगर कर दिया जाए प्लांट को, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल अगर बहुत ज़्यादा हार्ड कर दें तो जैसे हवा लगी तरह से टूट जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता, वो हवा में ऐसे फ्लोट करता है थोड़ा, जब तक इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़ जाए, ठीक है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि वो सीधा खड़ा रहे, इधर उधर गिरे नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। पैरेन्काइमा हमने डिस्कस कर लिया, कोलेनकाइमा डिस्कस कर लिया, एंड अब स्क्लेरेनकाइमा भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, हाँ सिंपल तो हो गया कंप्लीट, हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू को, ठीक है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू को। तो उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे आप बता सकते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम का डिस्कस करेंगे। तो क्या करना है? बस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर देना है, क्योंकि डिस्कस करना भी होगा आपको। जब आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे तो आपको डिस्कस भी तो करना होगा ना कि मैंने इतना सीखा, इतना समझा, जो है तुमने कितना याद किया। तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर दीजिएगा, और एक थम्स अप दे दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे चैनल की, और जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप सबसे पहले जो है वो व्यूअर बन जाए और नॉलेज ले सकें, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, और
any of the video of my channel and share to your friends and colleagues. ठीक है, तो thank you for today's video and stay safe, stay at home, be connected with me. Thank you.